तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो उसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, और 95 प्लस अगर स्कोर करना है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और आपको बहुत ही अच्छे से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी समझ में आ पाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें एंड कॉमेंट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो लास्ट वीडियो में जैसे क्वेश्चन करवाए थे उससे कुछ अलग है। यहाँ पर हम जीडीपी एनडीपी को कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे जो उसमें बेसिक एडजस्टमेंट थी उनको, यानी कि हम एडजस्टमेंट वाली टर्म्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दोनों ही गिवन होंगे, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब गिवन होंगे। लेकिन जो एडजस्टमेंट है उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके गाइस, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता था। याद करो कॉन्सेप्ट, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन होगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस वो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है, यानी कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एनआईटी निकालना है तो आपको मार्केट प्राइस पर एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, उसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है विच इज़ जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मैंने आपको कहा था कि मार्केट प्राइस पर गिवन होगा, तो कितना दे रखा है 7000 करोड़। सेकंड पॉइंट यहाँ पर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो कि है 6200 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट डेप्रिसिएशन जो कि है 600 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है नाफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पर एक बात आप नोट कर रहे होगे कि जो अमाउंट है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि -400 करोड़ माइनस करना है आपको। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझे ज़रा। देखो क्या गिवन है आपके पास, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस गिवन है तो सोचो मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता था, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस करना होता था, और जीएनपी है ग्रॉस लेवल पे है, डेप्रिसिएशन को प्लस करना होता था। नाफिया का कुछ काम नहीं है। क्या है यहाँ पर कोई काम? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट पूछ रहा है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर नाफिया का काम होगा। अगर जीडीपी होता तो नहीं होता काम। तो सेम फॉर्मूला पुट करना है और डायरेक्ट आंसर हमें निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नाफिया एंड प्लस एनआईटी। हमें एनआईटी निकालना है। ओके, तो यहाँ पर जब हम अमाउंट पुट करेंगे तो एनआईटी को एक साइड कर लेंगे और सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देख सकते हो एनआईटी की वैल्यू निकल कर आ जाती है 600 करोड़। ओके, अगर यहाँ पे सोचो कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दे रखी होती तो किस तरीके से ट्रीट करते, तो सिंपल सा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, तो एनआईटी आता आपका। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा नेट वैल्यू पूछी है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेसिक सा क्वेश्चन था ये, और मेरे को समझाने का आपका यही पर्पज़ था कि इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछता है, कैलकुलेट सब्सिडीज। सब्सिडी को कैलकुलेट करना है आपको। क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है
बहुत ही चुन चुन कर सिलेक्ट किए गए हैं ये क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन है GNP एट फैक्टर कॉस्ट विच इज़ 27,710 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है आपके पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज़ 4,000 करोड़। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 120 करोड़ का। NDP एट मार्केट प्राइस दे रखा है 24,000 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 करोड़। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विच इज़ 600 करोड़। ओके, तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक कर रहा होगा, अच्छा नाफिया निकालेंगे हम, फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, अच्छा सब्सिडीज़ पूछी गई है तो इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, ये भी अच्छा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बहुत ही सिंपल है, इसको आपको बेसिकली क्या करना है, ऐड कर देना है। ओके, तो हम चलो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर GNP एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल पर आए हुए हैं हम। ओके, सारी बातें नेशनल की दे रखी है, इसलिए हम नेशनल को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आप NDP लोगे आप मार्केट प्राइस पर। ओके, ग्रॉस पूछा है तो यहाँ पर CFC का मतलब वही कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको आप ऐड कर दोगे जैसा मैंने बताया। फिर आप नेशनल पे जा रहे हो तो प्लस करोगे नाफिया जो कि होता है फीफा माइनस फीटा, वो हमने यहाँ पर कर दिया। ओके, अच्छा फैक्टर कॉस्ट पर है तो आप एक्सक्लूड करोगे क्या, NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं क्लियर है तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। तो लास्ट वीडियो आप जाकर देखो, लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लास्ट वीडियो की। ओके, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब सोचना यहाँ पर माइनस का सब्सिडी है, जब हम एक तरफ लेकर जाएंगे इक्वल्स टू के दूसरी तरफ तो माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाती है, सब्सिडी प्लस में हो जाएगी, और जो भी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ आने पर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेसिक्स है ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पर सारे अमाउंट को हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 27,710 में से 24,000 को माइनस किया 4,000 को, माइनस किया है यहाँ पर फीफा माइनस फीटा यानी कि नाफिया। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यहाँ पर तो माइनस करना था हमें लेकिन ये तो प्लस कर रहे हैं। अरे भाई हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले गए हैं तो वो प्लस में हो गया, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाती है आपकी सब्सिडी की विच इज़ 30 करोड़ रुपीज़। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, ऐसे ही कहीं से उठाए हुए नहीं हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला के रख दिए हैं तो आप समझें कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि कितना पे किया गया है अब्रॉड को। ओके, तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले पॉइंट क्या है, हमारे पास GNP एट मार्केट प्राइस है विच इज़ 4,500 करोड़। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन 100 करोड़। थर्ड IT क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ 300 करोड़। सब्सिडी विच इज़ 200 करोड़। फीफा दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज़ 700 करोड़। अब हमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NDP एट फैक्टर कॉस्ट विच इज़ 3,900 करोड़। ओके, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको। देखो यहाँ पर GNP एट मार्केट प्राइस दे रखा है तो GNP नेशनल पे हम तो फैक्टर से लेकर चलेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, GNP एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा ग्रॉस पे हैं तो डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे। ओके, नेशनल पे हैं तो नाफिया भी प्लस होगा। अच्छा लेकिन MP है तो MP पे हमारा NIT भी क्या होता है, प्लस होता है। तो ये फॉर्मूले क्लियर हैं आपको। अच्छा नाफिया में क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज़ गिवन है जो कि है 700 करोड़, माइनस करोगे फीटा, वो हमें निकालना है। अब माइनस वाली वैल्यू को इक्वल्स टू के इस साइड ले जाओ तो वो प्लस की वैल्यू हो जाएगी।
अब इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर आओ, जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 3900 प्लस 100 प्लस 700 प्लस 100 माइनस 4500 करोड़ रुपीस। इस तरीके से आपको सॉल्व करने पर मिल जाता है आंसर 300 करोड़, विच इज़ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इतना पेमेंट हमने किया है अब्रॉड को। ओके, तो इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए जाना है और एग्ज़ाम में एकदम फोड़ कर आ जाना है। 95% जो हैं इस बार लाके ही रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो न्यूमेरिकल्स हो या कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़, वीडियो अच्छी लग रही है और लग रहा है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है स्टडी पर, तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही हम पे फ़र्क पड़ता है। हम मोटिवेट होकर और भी अच्छी वीडियोज़ जो हैं लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए और 95% जो हमारा टारगेट है उसे अचीव करने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।